क्या आपने कभी टनल से बैंक रॉबरी के बारे में सुना है? मैं कोई धूम जैसी मूवी की बात नहीं कर रहा, पर एक ऐसी रॉबरी जिसने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया। ये हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी बन गई। तो आज हम बात करते हैं सोनीपत की बैंक रॉबरी के बारे में। 27 अक्टूबर 2014 मंडे का नॉर्मल सा दिन था। सुबह के 10 बजे गोहाना की छोटी सी सिटी में, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आती है, इसमें एक लंबे वीकेंड के बाद पंजाब नेशनल बैंक का ओल्ड बस स्टैंड के पास वाला ब्रांच खुला। सब कुछ नॉर्मल ही था जब तक बैंक मैनेजर देवेंद्र मलिक बैंक के अंदर के लॉकर रूम नहीं गए। अंदर जाते ही उनका दिमाग घूम गया। आधे से ज्यादा लॉकर्स वहां खुले पड़े थे। बहुत सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था और लॉकर से ही लग के जो दीवार थी, उसके तरफ के फ्लोर पे एक बड़ा सा होल था। ये देखते ही बैंक के मैनेजर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। दोस्तों, इस बैंक में 360 लोगों के लॉकर थे। चोरों ने 89 लॉकर्स में चोरी की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी टनल को खोदा गया, बट ना तो बैंक के किसी एम्प्लॉय को, ना तो आजू बाजू के किसी लोग को इस बारे में पता चला। अब जब क्राइम सीन पे पुलिस पहुंची तो सबसे पहले टनल के अंदर गई। टनल लगभग 2.5 फुट की चौड़ाई का था और अंधेरे से घिरा हुआ था। जब 100 से 125 फीट की दूरी पुलिस ऑफिसर ने कंप्लीट की, तब जाके उन्हें टनल का दूसरा सिरा मिला। पुलिस ऑफिसर बाहर निकला तो पता चला ये एक घर है, जिसके रूम्स के अंदर ही मिट्टी और पत्थर पड़े थे, जो ये साबित कर रहे थे कि टनल यहीं से खोदी गई थी। जब इस घर के गेट से पुलिस ऑफिसर बाहर निकले तो ये बैंक के सामने वाला घर था, जो 4-5 साल से बंद था। तो क्या शायद इस मौके का फायदा चोरों ने उठाया? टोटल बस 57 सेकंड लगे पुलिस को इस घर के टनल के सिरे से पीएनबी के लॉकर रूम तक जाने के लिए। चोरों ने एक परफेक्ट प्लान बनाया था, जिसमें शायद किस जगह से खोदना चालू करना है, कितना लंबा और चौड़ा खोदना है, किस दिन को चुनना है, सब कुछ परफेक्टली चुना गया था। बैंक के लॉकर रूम के अंदर ही लिखा था कि सैटरडे को लॉकर रूम सिर्फ 10 से 1 खुला रहता है, जबकि बाकी दिन लॉकर रूम 10 से 4 खुला रहता था। इस इंफॉर्मेशन के चलते चोरों को ना सिर्फ सैटरडे शाम का समय मिल पाया, साथ ही संडे का पूरा दिन भी मिला। जिन कस्टमर्स के लॉकर में चोरी हुई थी, उनका कहना था कि 100 करोड़ की चोरी हुई है और गलती पूरी की पूरी बैंक की है, क्योंकि एक तो बैंक के सारे लॉकर 60 से 70 साल पुराने थे, साथ ही लॉकर रूम के फ्लोर पे कोई स्टील की प्लेट की कवरिंग भी नहीं थी और सिक्योरिटी के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। इन सब कारणों से बैंक की सेफ्टी पे असर पड़ा और इसी के चलते इन कस्टमरों ने पीएनबी के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कराई। यहाँ तक कि कस्टमर ने पीएनबी के बाहर धरना भी दिया, क्योंकि कस्टमर बैंक से सिर्फ मुआवजा मांग रहे थे, क्योंकि इन लॉकरों में उनकी जीवन भर की कमाई थी। अब भले ही चोरों की प्लानिंग तगड़ी थी, बट बैंक ने भी गलतियां की थी। इन सब चीजों के चलते हरियाणा पुलिस पे बहुत प्रेशर आ गया था। ये चोरी की न्यूज सब जगह आग की तरह फैली, इतनी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन को भेजा गया सोनीपत। उसी के साथ हरियाणा पुलिस ने भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। अब पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत केस के 4 सबसे क्लोज सस्पेक्ट, जिनमें बैंक के एम्प्लॉयज, बैंक के कस्टमर, प्रॉपर्टी का ओनर और आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। बैंक के एम्प्लॉय से बस यही पता चल सका कि ये पंजाब नेशनल बैंक की ओल्डेस्ट ब्रांच है, जिसमें 35,000 कस्टमरों के अकाउंट है। इसी के साथ पुलिस ने लॉकर रूम के बाहर की सारी सीसीटीवी फुटेजेस भी देख ली। पुलिस को शक बैंक के गार्ड पे भी गया कि कैसे गार्ड को कुछ सुनाई नहीं दिया। अब बैंक के एम्प्लॉयज और कस्टमर से कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसी के चलते अक्टूबर 28 को ही हरियाणा के डीजीपी ने चोरों की इंफॉर्मेशन के लिए 10 लाख का इनाम की घोषणा कर दी। अब पुलिस ने प्रॉपर्टी के ओनर से पूछताछ की। महिपाल बाय प्रोफेशन एक प्रॉपर्टी डीलर था और उसने ये प्रॉपर्टी बहुत समय से विजिट नहीं की थी, बट इस बात पे पुलिस को शक हुआ।
क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ही दिवाली का त्योहार था, जिसे हिंदू ट्रेडिशन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पर इस प्रॉपर्टी से नजदीक रहते हुए भी महिपाल ने ना तो इस घर को लाइट से सजाया था, ना ही इस घर में दिए लगाए थे। पुलिस ने महिपाल को छोड़ दिया, बट उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही उसका फोन भी रिकॉर्ड करने लग गए। महिपाल के कॉल्स के अंदर एक पुलिस को पैटर्न नजर आया, जिसने केस सॉल्व करने में पुलिस की बहुत मदद की। अब ये जो महिपाल की प्रॉपर्टी थी, उसके सारे विंडोज पे प्लाईवुड बोर्ड लगे हुए थे, ताकि किसी को अंदर क्या चल रहा है वो ना दिख सके। इन प्लाईवुड बोर्ड्स पे दुकानों के नाम और एड्रेस छपे हुए थे। यही सब छोटी छोटी क्लू और इंफॉर्मेशन को मिला के पुलिस ने 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले 20 गांवों में पूछताछ करने के लिए 7 टीमें बनाई। पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जो कुछ दिन से मिसिंग हो। और बिंगो, कतवाल गांव के कुछ लोग थोड़े दिन से मिसिंग थे। अब कतवाल हरियाणा का ही एक छोटा सा गांव है, जो क्राइम सीन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगले ही सुबह पुलिस ने कतवाल से पहले 2 आरोपी बलराज और सुरेंद्र को पकड़ लिया, और इन्होंने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया। अब 30 अक्टूबर की सुबह महिपाल को फिर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, बट कुछ खास सबूत ना मिलने पर उसे घर जाने को कहा गया। अब बलराज और सुरेंद्र को पकड़ा देख जो तीसरा आरोपी था सतीश, उसे घबराहट हुई, और घबराहट में उसने महिपाल को फोन कर दिया। और सिंस महिपाल का फोन टैप हो रहा था, सतीश को भी गोहाना की एक आउटर कॉलोनी से 30 अक्टूबर की शाम को ही घर दबोचा गया। अब पुलिस को समझ गया था कि महिपाल भी इस प्लान में शामिल है। बट फिर से एक शॉकिंग न्यूज आती है। उसी दिन शाम को पुलिस को पानीपत रोड पे ही महिपाल उसी के गाड़ी में मरा हुआ मिलता है। पुलिस का मानना था कि महिपाल ने जहर खा के आत्महत्या कर ली, क्योंकि सतीश के पकड़े जाने के बाद अगला नंबर उसी का था। बट महिपाल की फैमिली, स्पेशली उसका लड़का राजकुमार, ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसके पिताजी ने आत्महत्या की है। राजकुमार का कहना था कि कोई पागल ही होगा जो अपनी ही प्रॉपर्टी में टनल खोदेगा। साथ ही ये प्रॉपर्टी एक लीगल डिस्प्यूट में भी थी, जिस वजह से वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई थी। और अगर पुलिस को पिताजी पे इतना ही शक था तो उन्हें छोड़ा ही क्यों। राजकुमार ने ये भी बताया कि उसके पिता को राइट हैंड में तकलीफ थी, इसलिए वो ज्यादा ड्राइव नहीं करते थे। बट उस सुबह वो अकेले ड्राइव करके पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां से उन्होंने फोन करके ये भी बताया कि पुलिस ने उन्हें इनोसेंट मान के छोड़ दिया है, बट उन्हें कुछ काम आ गया है और वो घर देरी से आएंगे। अचानक शाम के 4 बजे फोन आता है कि पापा अब नहीं रहे। अब कुछ दिन के अंदर ही पुलिस ने इस केस के आखिरी अपराधी राजेश को भी पकड़ लिया, और फाइनली पुलिस ने बहुत तेजी से ये केस को सॉल्व कर दिया। लगभग 45 किलो गोल्ड और 2 लाख का कैश रिकवर कर लिया था। साथ ही कंट्री मेड पिस्टल और 2 कार्ट्रिजेस भी पाई गई थी। अब चोरों की पूरी स्टोरी सामने आ गई थी। हर बैंक की तरह इस बैंक में भी लॉकर खुलाने के लिए आपको इस बैंक के अंदर या तो अकाउंट चाहिए या तो एफडी चाहिए। पुलिस के हिसाब से महिपाल का लॉकर इसी बैंक में था। वो बार बार लॉकर रूम जाता और अपने कदमों से लॉकर रूम की हर एक चीज को नापा करता। महिपाल का प्लान सिंपल था, टनल बनाओ, बैंक के लॉकर रूम में घुसो, लॉकर्स को खोलो, सामान लो, टनल से बाहर आओ और फरार हो जाओ। अब महिपाल ही वो मास्टरमाइंड था जिनने इन सारों को अपने प्लान में शामिल किया, क्योंकि सबको जल्दी पैसे कमाने थे। अब ये पूरा टनल लोहे के बने फार्मिंग के इक्विपमेंट से बनाया गया था, जिसे बनाने में लगभग 40 से 50 दिन लगे थे। ये इन लोगों का तीसरा अटेम्प्ट था इसी बैंक के अंदर चोरी करने का। पहली बार उन्होंने बैंक के पीछे से कोशिश की, दूसरी बार बैंक के ऊपर से कोशिश की, पर दोनों बार रिस्क ज्यादा होने के चक्कर में इन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया। पुलिस ने ये भी कहा कि सिंस बैंक का लॉकर रूम 2 से 3 फीट नीचे था, इसलिए चोरों को आसानी हुई। अब लॉकर रूम पहुंच के लॉकर्स को तोड़ने के लिए इन्होंने मैकेनिकल टूल्स का सहारा लिया। गोल्ड, सिल्वर, कैश सब कुछ बोरों में भर लिया और बोरे लेके इसी टनल से बाहर आ गए। अब इन बोरों को छुपाने के लिए
इसी सिटी के बाहर एक ईंटों की भट्टी उन्होंने चुनी। महिपाल का प्लान था कि मौका मिलते ही इन गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को हम मेल्ट कर देंगे और इनके बार्स बना लेंगे। ये चोरी किसी मूवी से कम नहीं थी। दोस्तों, हर मूवी की तरह इसमें भी विलन्स और विक्टिम्स दोनों हैं और सिस्टम के लूप होल्स का भरपूर फायदा उठाया गया है। इस मूवी में दो तरीके के विलन्स थे। एक तो जिन्हें जल्दी पैसा कमाना था और दूसरी बैंक जो कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। चोरी आसान हो गई क्योंकि लॉकर रूम के फ्लोर ऑर्डिनरी सीमेंट के बने हुए थे। थिक आरसीसी या स्टील प्लेट के बने होते तो चोरी करना इतना आसान नहीं हो पाता। इन सारे कमेंट को सुनते हुए बैंक मैनेजर मलिक ने कहा कि हमने आरबीआई की सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया है। कतवाल विलेज इस इंसिडेंट के बाद बहुत बदनाम हुआ। और ये थी दोस्तों कहानी सोनीपत की बैंक रॉबरी के बारे में। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल रोंचो दोस्तों। तब तक के लिए सायोनारा।